बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम की तालिबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है इस्लामियात की क्लास में। आज हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चिराग से चिराग जलता रहा और सहाबा कराम के क़बूल इस्लाम के वाक़यात। आप सब तो जानते हैं कि कोई भी काम जो है वो फ़ौरन से एकदम नहीं हो जाता, हर काम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। इसी तरह जब इस्लाम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो वो इस्लाम फैलाने में भी वक्त लगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मुसलमान होते रहे। तो जिस तरह लोग मुसलमान होते तो वो मुसलमान सहाबा कराम क्या करते, तबलीग का आगाज़ करते। तो इस तरह से एक सहाबा से दूसरे सहाबा, एक दूसरे से तीसरे सहाबा, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सब मुसलमान होते रहे, यानी चिराग से चिराग जलता रहा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के नतीजे में भी क्या हुआ कि मक्का मुकर्रमा में भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता रहा और इसी तरह सहाबा कराम की तादाद में इजाफ़ा होता रहा। अब ये सहाबा कौन है, सहाबा किसे कहते हैं? तो सहाबा है जमा किसकी, सहाबी की। सहाबी किसको कहते हैं? जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाए हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, उनको क्या कहते हैं? सहाबी, ठीक है। और इसी तरह सहाबिया जो है वो इस सहाबिया कौन होते हैं? औरतों को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जमा क्या है? सहाबियात। अब ये कौन है? वो ख़वातीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, उनको क्या कहा जाता है? सहाबिया कहा जाता है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया तो बहुत सारे मर्द हजरात, बहुत सारी औरतें जो है वो ईमान ले आई थी और इस सूरत में क्या हुआ, वो सहाबा या सहाबी या सहाबिया कहलाएं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो जो इस्लाम लाता वो भी इसी तरह की तबलीग के काम में लग जाता और इस तरह चिराग से चिराग जलता रहता और मुसलमानों में इजाफ़ा होता रहा और दिन ब दिन इस्लाम फैलता रहा, ठीक है। तालिबान आपके सबक में जो है वो एक और टॉपिक दिया है, दारे अरकम। ये देख लेते हैं ये क्या है। दार का मतलब होता है घर, क्या मतलब होता है? घर। और तो इस तरह दारे अरकम का मतलब क्या हुआ? अरकम का घर। अब ये अरकम कौन है? ये एक सहाबी है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका जो घर है वो दारे अरकम कहलाता है और इनको ये फ़जीलत हासिल है कि इनका जो घर है वो मुसलमानों का तबलीगी मरकज़ बन गया और यहाँ पर जो है मुसलमान जमा होकर अल्लाह पाक की इबादत करते थे, दीन की तालीम सीखते और दीन को फैलाने के लिए मशवरे करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते, ठीक है। तो ये हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है ये फ़जीलत है। हर सहाबी की जो है वो फ़जीलत है और हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु की ये फ़जीलत है कि उनका घर जो है वो दारे अरकम जो है यानी तबलीगी मरकज़ बन गया था मुसलमानों का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहाबा कराम के क़बूल इस्लाम के वाक़यात। इस अरसे में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान हो गए थे। हर सहाबी का जो वाक़या इस्लाम लाने का बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मुनफरिद और जिसको पढ़कर जो है वो ईमान ताज़ा हो जाता है। तो हमें जो है वो सहाबा कराम के ईमान लाने के जो वाक़यात हैं और उन पर कायम रहने और उसकी खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के जो उनके वाक़यात हैं वो पढ़ने चाहिए ताकि क्या हो, हमारा ईमान ताज़ा हो और इस बात का एहसास भी होता है उन वाक़यात के पढ़ने से कि ईमान और इस्लाम ये अल्लाह ताला की क्या है, बहुत बड़ी नेमत है जो हमें नसीब हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के वाक़यात पढ़ने चाहिए और इसके अलावा जो है वो क़िस्से वाक़यात जो है वो बयान भी करने चाहिए दूसरों को, या जो है वो इस तरह की किताबों का मुताला करना चाहिए या फिर इस तरह की महफ़िलों में बैठना चाहिए कि जहाँ सहाबा के जो है वो वाक़यात बयान किए जाते हैं तालीमी हलक़ों में, ठीक है। और अपने घर में भी जो है वो तालीमी हलक़ों का क्या करना चाहिए? इंतज़ाम करना चाहिए, ठीक है।
सहाबा कराम तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे सहाबा कराम के वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने के बाद जो है वो ईमान ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ 2 सहाबा कराम के जो है वो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मगर उम्र में जो है वो सिर्फ 2-3 साल बड़े थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साल बड़े थे। और वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस्लाम ना लाने के बावजूद भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को पसंद किया करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो सैर यानी तफरीह और शिकार के जो है वो बहुत शौकीन थे। उनका मामूल ये था कि सुबह सवेरे तीर कमा लेकर शिकार को निकल जाते और पूरा दिन इसी शगल में यानी इसी काम में गुजार देते। शाम को जब वापस आते तो पहले खाना काबा का तवाफ़ करते और फिर घर जाते। तो ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था। अच्छा, कुफ़ार जिस बेरहमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आते थे तो अजनबी भी उसको ना देख सकता था, यानी इतनी तकलीफ़ दिया करते थे। नबूवत के 6 साल का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जो है वो कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे कि अबू जहल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही क्या देने लगा, गालियाँ देने लगा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और इसी खामोशी की वजह से अबू जहल के गुस्से का क्या हो गया, पारा चढ़ गया, यानी उसको और गुस्सा आया और उसने उस गुस्से की वजह से क्या किया, एक पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारा। ठीक है, तो जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक क्या हो गया, ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब शिकार से वापस आए तो एक मुलाज़िम के ज़रिए जो है उनको ये ख़बर पहुँची, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जोश में जो है वो सीधे क्या हुए, अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से कमान खींच के मारी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि तुम ये सुनकर यकीनन खुश होगे कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा क्या ले लिया, बदला ले लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा जवाब दिया, क्या फरमाया कि चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता, आपको मेरी खुशी मतलूब है, यानी आप चाहते हैं कि मैं खुश हूँ तो आप क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर इस छोटे से जुमले का इतना असर हुआ कि आप हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त जो है वो कलमा शहादत पढ़ा और क्या हो गए, मुसलमान हो गए। यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए तो उस वक्त कौन सा सन था, सन 6 नबवी, यानी नबूवत का 6ठा साल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाने का क़िस्सा। अब पढ़ लेते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वो बहुत ही गुस्से वाले, सख्त मिजाज, बहुत बहादुर और जलाली आदमी थे। तो एक दिन जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर और अबू जहल में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़िस्मत में ईमान की सआदत लिखी हुई थी, लिहाजा उनके हक़ में ये दुआ कबूल हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ यूँ है कि आप सब तो जानते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले और बहुत जलाली आदमी थे। एक मरतबा उनके दिल में आया कि आज जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर दूँ, शहीद कर दूँ, ताकि कुफ्र इस्लाम का जो झगड़ा चल रहा है ये क्या हो जाए, सिरे से ही ख़त्म हो जाए। ये इरादा करके तलवार उठाई और घर से रवाना हो गए। रास्ते में एक मुसलमान से मुठभेड़ हुई, यानी मुलाकात हो गई। और क्या हुआ, उस मुसलमान ने पूछा कि उमर कहाँ चले। उमर ने कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके ये मसला ही ख़त्म करने जा रहा हूँ, यानी जो कुफ्र और इस्लाम का जो झगड़ा चल रहा है तो ये ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो वो मुसलमान बोले कि पहले घर की ख़बर ले लो, तुम्हारी बहन फ़ातिमा और बहनोई सईद तुम्हारा दीन, यानी जो तुम कुफ्र इख्तियार किए हो, कुफ्र को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं।
तो उमर को ये सुनकर जो है वो बहुत गुस्सा आ गया और बेताब हो गए बहुत ज़्यादा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय सीधे किस तरफ गए, बहन के घर पहुँचे। वहाँ कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनी तो और भी गुस्सा आ गया। बहनोई से पूछा कि क्या तुम लोग मुसलमान हो गए हो? तो बहनोई ने क्या जवाब दिया कि ए उमर, अगर तुम्हारा दीन हक़ ना हो बल्कि कोई दूसरा दीन हक़ हो तो क्या करना चाहिए? ये सुनते ही उमर बिल्कुल क्या हो गए, बेकाबू हो गए और कुछ ना कर सकी, बस क्या शुरू कर दी, पिटाई करना शुरू कर दी। खूब जी खोल कर क्या किया, बहन और बहनोई को मारा। बहन के मुंह से खून जारी और आंखों से आंसू जो है वो निकलने लगे और ज़बान से ये जुमला निकला कि ए उमर, जो हो सके कर लो, हम तो मुसलमान हो चुके हैं, क्या हमें सिर्फ़ इसलिए मारते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं? अच्छी तरह समझ लो कि हम इस्लाम ला चुके हैं, तुमसे जो हो सके कर लो, हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो रही कि जो शख्स भी उस ज़माने में मुसलमान होता तो वो मुसलमान होने के बाद इस्लाम पर इतना ज़्यादा साबित कदम रहता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो इस्लाम को नहीं छोड़ते थे। समझ आ रही बात? अच्छा, तो एक औरत के इस्तिक़लाल यानी मुस्तक़िल मिजाजी की वजह से और इरादे की पुख्तगी के साथ निकले हुए जो अल्फाज थे, उसकी उन अल्फाज की वजह से जो पत्थर दिल, जो सख्त दिल था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, यानी पत्थर दिल जो है वो उस वक्त माना जाता था, तो क्या हुआ, वो मोम की तरह पिघल गया। उमर ने क्या कहा कि जो कुछ तुम पढ़ रहे थे वो हमको भी दिखाओ। बहन ने वो औराक लाकर सामने रख दिया, यानी कुरान करीम के जो औराक थे। उमर उसको पढ़ते जा रहे थे और दिल खौफ से कांपा जा रहा था। आखिर क्या हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकार उठे और फिर तलवार नियाम में डाली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का रास्ता लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म के घर में यानी दार अरक़म में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पर जो है वो सीधे पहुँचे और दरवाज़ा बंद था तो आवाज़ लगा दी उन्होंने। मुसलमान जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की को जो है तलवार देखकर क्या हो गए, डर गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इनको क्या करो, आने दो, अगर खुलूस और मोहब्बत से आए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वरना इसी की तलवार से इसका फ़ैसला कर दूंगा। यानी अगर यहाँ पर उसने मारने का अगर सोचा भी तो हम क्या कर देंगे, इसकी तलवार से ही इसको मार देंगे। ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अंदर दाखिल हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उनका दामन पकड़ लिया और क्या फरमाया, क्या उमर कहो क्या इरादा है, यानी किस काम से आए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर, मैं ईमान का तालिब हूँ, आपके दस्ते मुबारक पर ईमान की बैत करने आया हूँ। ठीक है, ये सुन्नत है कि तमाम मुसलमान जो है वो खुशी से अल्लाह अकबर का ज़ोर से नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। कुरैश मक्का को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने का इल्म हुआ तो उनकी क्या हो गई, कमर टूट गई। क्यों कमर टूट गई? क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही बहादुर थे, यानी किसी से डर और ख़ौफ उनको नहीं था। और जो कुरैश मक्का थे उनको जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का सहारा था, इसलिए जब उनको था कि जब ये हमारे साथ हैं तो हम क्या हैं, जीत सकते हैं। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी हिम्मत जो है वो ख़त्म हो गई, हार गए वो अपनी हिम्मत, और उनके जो इरादे थे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो क्या हो गए, पस्त हो गए। ठीक है, और ये क्या हुआ कि जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था कुफ़ार का काम हो रहा था, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी वजह से क्या हुआ, मुसलमानों का बहुत बड़ा काम निकला और मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई, उनके हौसले बुलंद हो गए, उनके ख़यालात भी बहुत ऊँचे हो गए। और अब तक तो वो सब काफिरों के डर से काबा में नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब वो क्या करने लगे, मुसलमान एलानिया जो है वो काबा के सहन में क्या करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के 3 दिन बाद था, यानी दोनों ने जो है वो 6 नबवी में क्या किया, इस्लाम कबूल किया। जी तालिबात, आइए इस सबक का अमली किताब का काम कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 9 पर आइए।
सवाल नंबर 1 आपके पास है, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबा जमा है सहाबी की। सहाबी उनको कहते हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे। ये जवाब आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर भी मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, दारे अरकम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तहरीर करें। ये भी जो है वो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर मिल जाएगा। क्या है? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अरकम का घर दारे अरकम कहलाता था। दार के मायने घर के हैं, यानी अरकम का घर। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फ़जीलत दी कि उनका घर मुसलमानों का तबलीगी मरकज़ बन गया था। मुसलमान यहाँ जमा होकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे, दीन की तालीम सीखते और दीन को फैलाने के लिए मशवरे करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ तशरीफ़ रखते। अब आइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सहाबा कराम के ईमान लाने और इस्लाम पर कायम रहने के वाक़यात पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? तो ये भी आपके सफ़ा नंबर दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर आपको मिलेगा। सहाबा कराम के ईमान लाने के वाक़यात और ईमान पर कायम रहने और उसकी खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के वाक़यात पढ़ने चाहिए। इससे ईमान ताज़ा होता है और इस बात का एहसास होता है कि ईमान और इस्लाम ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें नसीब हुई है। ठीक है। सवाल नंबर 4, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन और बहनोई का नाम बतलाइए जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहनोई का नाम हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु था। ये भी आपकी दरसी किताब में मौजूद है। सवाल नंबर 5 देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने कौन से ऐसे 2 अमल किए जो काबिल ज़िक्र हैं? ये भी आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद है। ठीक है, तो क्या है ये? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने ये 2 अमल किए जो काबिल ज़िक्र हैं। मुसलमानों ने इस ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। दूसरा अमल क्या था कि मुसलमान एलानिया काबा के सहन में नमाज पढ़ने लगे। सफ़ा नंबर 10 पर आइए। सवाल नंबर 6 है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने से मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी? तो इसका जवाब ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, ए अल्लाह उमर और अबू जहल में किसी को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। ठीक। सवाल नंबर 7, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या अल्फाज कहे थे जिनसे उनका दिल नरम हो गया? ये अल्फाज तहरीर कीजिए, उनको ज़बानी याद कीजिए। तो क्या अल्फाज थे? देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये अल्फाज कहे थे जिनसे उनका दिल नरम हो गया। क्या थे वो अल्फाज? ए उमर, जो हो सके कर लो, हम तो मुसलमान हो चुके हैं। हमें सिर्फ़ इसलिए मारते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं। अच्छी तरह समझ लो, हम इस्लाम ला चुके हैं। तुमसे जो हो सके कर लो, हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के क्या थे? अल्फाज थे जिनसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल नरम हो गया था। सवाल नंबर 8, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहाँ गए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारे अरकम गए थे। ठीक है। सवाल नंबर 9 है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किस सन में इस्लाम लाए? उनके इस्लाम लाने में कितने दिन का फ़र्क है और ये कि पहले कौन इस्लाम लाया? ये भी आपकी दरसी किताब में मौजूद है। हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सन 6 नबवी में इस्लाम लाए। ठीक है, इनके इस्लाम लाने में 3 दिन का फ़र्क है और ये कि पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए थे।
सवाल नंबर 10 है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या मुख्तसरन बयान करें। ये वाक़या आपकी दरसी किताब में जो है वो मौजूद है मुकम्मल, वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप जो है वो देख लीजिए। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। यहाँ से सफ़ा नंबर 31 यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपने लिखना है। इस सबक का जो है वो हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है और इसका काम भी हमने कर लिया है। अच्छी और साफ़ राइटिंग में आपने ये काम मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह अब हम जो है वो इसके बाद स्कूल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।